फिर हमारे नेटवर्क की इंपॉर्टेंट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास राउटर है, सेकंड में हमारे पास स्विच है, हब है, ब्रिज, फायरवॉल, सर्वर। ये सब चीजें आप जो टर्म्स हैं ये आप फ्यूचर में नेटवर्किंग में अगर आप रहते हैं, अपना कैरियर परस्यू करते हैं, तो ये आप बहुत ज्यादा सुनेंगे और देखेंगे, और इनके ऊपर इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर आप बस काम करेंगे फ्यूचर के अंदर। आइए इनको बाय पार्ट्स वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राउटर। राउटर नॉर्मली दो ही टाइप्स के आप लोगों ने देखे होंगे। एक घर पे आप लोग जो राउटर लिंक्सेस का या पीटीसेल वगैरह का यूज करते हैं, और दूसरे राउटर इंडस्ट्रीज के होते हैं जो कि इंडस्ट्री में नॉर्मली या ऑफिस वगैरह में लोग यूज करते हैं। तो घर के राउटर का आपका क्या होता है कि घर का राउटर आपका लगा होता है, पीटीसेल का लगा हो या नियाटेल वगैरह का लगा हो, उसकी बैक एंड पे आपकी कोई ना कोई आईएसपी होती है, और ये आपके घर पे एक राउटर लगा हुआ है। और वो राउटर के साथ फिर आप अपनी डिफरेंट वायरलेस की डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं, या अपने पीसीस को कनेक्ट कर लेते हैं, या लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू इथरनेट केबल। तो ये आपका घर का राउटर होता है। घर के राउटर में भी वही ऑलमोस्ट थोड़े बहुत वही फंक्शन होते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री से राउटर में होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ट्रैफिक फॉरवर्डिंग की ऑप्शन होती है, आपके पास आईपी टेबल्स ब्लॉक करने की ऑप्शन होती है, मैक एड्रेस ब्लॉक करने की ऑप्शन होती है, और इसी तरह आपकी एसीएस लगाने की ऑप्शन होती है। ये चीजें क्या है हम आगे अभी देखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो आपका जो घर का राउटर है वो भी सेम उसी तरह ही काम करता है जिस तरह आपका नॉर्मली इंडस्ट्री का राउटर है, लेकिन वो क्योंकि छोटे लेवल पे बनाया गया है, छोटे मीडिया के लिए यूज होता है, इसलिए उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंडस्ट्री वगैरह में यूज हो सके। उसके बाद हमारे सिस्को के राउटर्स आ जाते हैं। हवावे के राउटर्स आप कर ले या जूनिपर के राउटर्स कर ले, तो हमारा एम्फेसिस सिस्को के राउटर्स पे होगा, क्योंकि उस राउटर के ऊपर क्योंकि हमारा कोर सीसीएनए का, तो इसलिए हम नॉर्मली सिस्को तक ही अपने आप को रखेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट राउटर आया था वो है ASR9 के, जो कि हमारा नॉर्मली आईएसपी का राउटर है। पहले मैं आपको राउटर की टाइप्स बताने से पहले एक चीज बता दूं कि सिस्को जब भी कोई चीज बिल्ड करती है ना, आइदर वो राउटर बिल्ड करिए या स्विच बिल्ड करिए, वो एक खास टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन या टिपिकल मोड के लिए बिल्ड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ASR9 के उसने बिल्ड किया है तो वो आईएसपी के लिए बिल्ड किया है। उसने ASR1000 बिल्ड किया है तो वो वैन नेटवर्क बनाने के लिए बिल्ड किया है। अगर जो CSR बिल्ड किया है तो वो वर्चुअल और क्लाउड नेटवर्क के लिए है, या ISR1000 है तो वो स्मॉल बिजनेस के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि ASR आप स्मॉल बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, या ISR आप आईएसपी के लिए यूज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर एक राउटर जो सिस्को बनाता है उसके अंदर डिफरेंट उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब जो क्लाउड वाला राउटर है उसके अंदर क्लाउड की ऑप्शंस होती हैं, आपकी वर्चुअल ड्राइव्स बनाने की ऑप्शन होती है, वर्चुअल नेटवर्क्स बनाने की ऑप्शन होती है, लेकिन ASR में आपके में भी वो ऑप्शन ना हो, या ISR में आपके पास वो ऑप्शन ना हो। तो जब भी कोई एक स्पेसिफिक चीज के लिए कोई राउटर बनता है तो उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होती है जो कि उसके उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वैन नेटवर्क है, वैन नेटवर्क के लिए ASR1000 है, तो ASR1000 के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो कि वैन सक्सेसफुल वैन नेटवर्क बनाने के लिए यूज हो सके। लेकिन ASR1000 के अंदर वो मे भी वो चीजें ना हो जो कि आईएसपी के अंदर यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नेटिंग का होता है। और वो नेट हमारा जब बहुत बड़े बिग वास्ट नेटवर्क पे हम नेटिंग करते हैं तो उसमें हम 10,000 IP से एक नेट से दूसरे नेट में करते हैं, जिसको हम CG नेट कहते हैं। कोग्निटिव नेटिंग होती है ये। इसमें आप 10,000 पब्लिक एड्रेसेस को 10,000 प्राइवेट एड्रेसेस या 1 लाख प्राइवेट एड्रेसेस पे नेटिंग कर देते हैं। तो अब ये ऑप्शन हमारे पास ASR1000 में नहीं है, लेकिन वो ASR9 के में होती है। तो इसी तरह ASR9 के को इसलिए आईएसपी के अंदर यूज किया जाता है और ASR1000 को आईएसपी में यूज नहीं किया जाता। इसी तरह हर एक राउटर जिसके लिए बनाया जाता है वो उसी रेंज के लिए होता है। आप उसको दूसरे में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस होती हैं। ये तो था सारा हमारा राउटर। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं स्विच के ऊपर। स्विच जो है हमारी वो लेस इंटेलिजेंट डिवाइस है। उसके अंदर और वो लो डिवाइस है। स्विचेस इतने हाई पावर नहीं होते, लो डिवाइसेस होते हैं। उनका जस्ट काम होता है आगे पा ट्रैफिक को लेके आगे पास करना। और स्विचेस का इतना ज्यादा कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्विच लगा हुआ है, इसे जो भी ट्रैफिक आ रही है इसने आगे पोर्ट्स के ऊपर वो ट्रैफिक पास कर देनी है, और उसका कोई काम नहीं है। ये कोई राउटिंग वगैरह नहीं करता, इससे इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। मैं लेयर 2 स्विचेस की बात कर रहा हूँ। दो तरह के हमारे स्विचेस होते हैं, एक लेयर 2 स्विच होता है और एक लेयर 3 स्विच होता है। लेयर 3 स्विच जो है वो एज अ राउटर काम कर सकता है। लेयर 2 स्विच एज अ राउटर काम नहीं करता, वो राउटिंग नहीं करता। ये हम आगे जाके फर्दर जब पढ़ेंगे ना 7 लेयर्स ऑफ मॉडल, उसमें आपको बेहतर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ज्यादा डिटेल से।
तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखें कि हम लेयर टू स्विच की बात करें। लेयर टू स्विच इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, जो भी उसको ट्रैफिक आ रही है उसे आगे पोर्ट्स पे पास करनी है। जिस तरह राउटर जो थे वो डिफरेंट टाइप्स के लिए बनाए गए थे, कि इधर वाईएसपी के लिए बनाया गया है या वो क्लाउड के लिए बनाया गया, उसी तरह सिस्को के स्विचेस होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर घर पे आपने यूज करना है या आपने स्मॉल ऑफिस में यूज करना है तो आप 2960 कर सकते हैं। अगर आपकी स्मॉल स्केल आईएसपी है जिस तरह क्यूबी वगैरह है या वतीन वगैरह है, तो वो 3850 4500 भी यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली अब तो मोस्टली कंपनीज जो है वो क्लाउड के स्विचेस वगैरह भी लगा रहे हैं और क्लाउड के राउटर्स लगा रहे हैं। तो ये हमारे स्विचेस का था। स्विचेस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है हब। हब और स्विच ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं। दोनों ट्रैफिक लेके और आगे पास कर रहे होते हैं, इनका और कोई काम नहीं होता। हब पे बिल्कुल इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। एक फर्क बस होता है कि स्विचेस में आपने डिफरेंट वीलेंस बना देते हैं और डिफरेंट वीलेंस बना के ना आप ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्विच है, इस स्विच पे आपने डिफरेंट वीलेंस बना दिए, वीलन 10, वीलन 20, वीलन 30। तब क्या होगा कि अगर कोई ट्रैफिक आ रही है वीलन 10 के लिए तो स्विच उसको वीलन 10 पे भेज देगा। अगर कोई ट्रैफिक वीलन 20 के लिए आ रही है तो स्विच उसको वीलन 20 भेज देगा। इनरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, हब क्या करता है, आपकी नॉर्मल हब में एक छोटी डिवाइस होती है, उसमें ना 4 से 5 पोर्ट होती हैं, कभी 6 पोर्ट होती हैं बस। ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 4 है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैफिक आई है आउट से पोर्ट 1 के ऊपर, तो हब क्या करेगा, उसको सब पोर्ट्स पे ट्रैफिक भेज देगा। सो हब जो है वो ट्रैफिक को डिवाइड नहीं कर सकता जैसा स्विच करता है। हब कोई भी ट्रैफिक आएगी वो सब पोर्ट्स पे उसको भेज देगा। आप मोस्टली जो गेमिंग करते हैं ना लोग, उनको अंदाजा होगा, वो ना जितने भी गेमिंग स्टेशन है उसमें ना हब यूज होती है या स्विच यूज होता है। नॉर्मली हब यूज होती है। उसमें क्या होता है, पहले पे आपके सारे ना सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर, तो वो सारे सिस्टम ना एक दूसरे से बात कर सकते हैं और गेमिंग इसी तरह सक्सेसफुल होती है। इसलिए फिर आपकी जो भी गेमिंग है ना उसमें आपका हब ज्यादा यूज होता है और स्विच आपका बहुत कम यूज होता है। अगर स्विच यूज भी होता है तो उसको सिंगल वीलन पे चलाया जाता है, एज अ हब ही चलाया जाता है स्विच को भी। इसके बाद हमारा ब्रिज आ जाता है। जब आप अपने घर के मॉडल्स वगैरह यूज करें ना, तो आप कोई आपने फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक ये राउटर लगा हुआ है जो कि पीटीसीएल का राउटर है और आपने घर पे लगाया हुआ है, लेकिन वो उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि अपना एक एक्सेस पॉइंट लिंक्सिस का कोई साथ लगा दें या कोई भी डिफरेंट कंपनी का एक्सेस पॉइंट साथ लगाएं उसके साथ। जब आप इस एक्सेस पॉइंट को यूज करेंगे ना, कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो वहाँ स्टार्ट में आपसे ना वो दो ऑप्शंस पूछेगा। इसको आप एज अ राउटर यूज करना चाहते हैं या इसको एज अ ब्रिज यूज करना चाहते हैं। जब आप उसको एज अ सेलेक्ट ब्रिज के ऊपर करेंगे ना, तब वो ये ब्रिज मोड का ये मतलब होता है कि जो ट्रैफिक पीटीसीएल राउटर से उसको मिल रही है उसमें वही एज अ ट्रैफिक आगे पास कर देनी है। वो आप उसके ऊपर खुद कोई भी चेंजिंग वगैरह या कुछ भी नहीं करेगा। जो भी ट्रैफिक आ रही है वो आगे भेजेगा, एज अ रिपीटर काम कर रहा होता है। रिपीटर का अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो मैं बता दूं कि रिपीटर को जो भी ट्रैफिक मिल रही होती है वो उसी तरह ही आगे वो फॉरवर्ड पास कर देता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करता। ब्रिज के दो मोड्स होते हैं, एक तो ये मोड है कि सिंगल पोर्ट मोड है और दूसरा उसका इंटेलिजेंट मोड होता है। इंटेलिजेंट मोड में ना आप ब्रिज के ऊपर फिल्टरिंग कर सकते हो, आईपी के बेस के ऊपर या मैक एड्रेस के बेस के ऊपर। मतलब एक पोर्ट कोई ट्रैफिक आई है और वो ट्रैफिक को आईपी और मैक से कंपेयर करेगा, अगर वो ट्रैफिक लाई करती है उस आईपी और मैक से तो वो आगे भेजेगा, नहीं तो वो उसको डिनाई कर देगा। तो ब्रिज के अंदर ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस की भी ऑप्शन होती है। ये लेकिन सिंगल पोर्ट डिवाइस होती है, एक ही इसकी इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट होती है, और इसके अंदर ज्यादा कोई ऑप्शन होती ही नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है फायरवॉल और सर्वर्स। जब आप घर पे लैपटॉप अगर आपकी भी अपना ऑन करें और उसकी प्रॉपर्टी सेटिंग में जाकर फायरवॉल लिखे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी ना फायरवॉल की ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह के ना आपकी फायरवॉल की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे ना आपकी डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क के ऊपर ना आपने अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है डिफरेंट चीज़ों की। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यस ये रहा। इस तरह की ना आपकी फायरवॉल होती है, बिल्ट इन फायरवॉल होती है लैपटॉप के अंदर भी, और काफी अब तो स्विचेस वगैरह या राउटर्स वगैरह आ रहे हैं जिसके अंदर ना फायरवॉल ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो आपको एक स्टैंडर्ड हार्डवेयर लेना नहीं पड़ता। तो इसी तरह की आपकी लैपटॉप के अंदर और आपके डेस्कटॉप सिस्टम्स में ना बिल्ट इन फायरवॉल्स होती हैं, जिससे आप ना डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आप ब्लॉक करना चाहते हैं जो कि आप नहीं यूज करना चाहते, तो यहाँ एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ना रूल्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के, तो यहाँ पे ना आप ब्लॉक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहता हूँ और कौन सी ट्रैफिक को हम अलाउ करना चाहता हूँ। तो फायरवॉल सेम भी पर्पज होता है, इधर वो घर की फायरवॉल हो मतलब लैपटॉप वगैरह पे हो, या वो आउट की फायरवॉल हो जो कि आपके इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो रही हो। फायरवॉल ये मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल ये एक फायरवॉल है, ठीक है, और ये आपने
ट्रैफिक फिल्टरिंग के लिए लगाई गई है। अब कोई भी अगर ट्रैफिक आ रही होगी यहाँ पे, तो ये फायरवॉल जो है उसको रीड करेगी और उसके पैकेट्स को चेक करेगी। इधर तो आपने पॉलिसीज लगाई हुई है कि आपने अलाउ करना है कि ट्रैफिक पास हो सके, तो आप उसको पास कर देंगे। अगर आप अलाउ नहीं कर रहे कि ट्रैफिक पास ना हो इधर से, तो ये फायरवॉल के ऊपर आप रूल्स डिनाई के लगा दोगे और वो ट्रैफिक सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। अब फायरवॉल के दो इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं कंपनीज में। सबसे पहले आपका फायरवॉल का यूज जो कंपनी में होता है वो होता है एज अ इनबाउंड फिल्टरिंग डिवाइस। मतलब कि अगर कोई आईएसपी है आपकी, मैं जरा इसकी विड्थ बढ़ा दूं। आपकी कोई आईएसपी है, आप यूफोन आप किसी आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं और यहाँ पे आपका पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, या फॉर एग्जांपल आप जोंग में है, यूफोन में पीटीसीएल है, ये आपका पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, या आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना इनबाउंड पे फायरवॉल लगा देंगे और वो फायरवॉल फिर आगे जाके आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होगी। अब वो फायरवॉल क्या करेगी कि एक आईएसपी है, वो आके फायरवॉल के पास सबसे पहले आएगी और अपनी चेक करवाएगी जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं। अगर तो वो पैकेट्स आपको चाहिए और आपने अलाउ किए हुए हैं तो वो पास होंगे, अगर वो आपने अलाउ नहीं किए हुए तो फिर ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो फायरवॉल एज अ सिक्योरिटी डिवाइस यूज होती है किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर। ये एज अ आप राउटर जितने भी आ रहे हैं, राउटर्स के अंदर बिल्ट इन भी फायरवॉल होती है अपनी भी। लेकिन अब कंपनीज जो है वो बिल्ट इन फायरवॉल भी यूज करते हैं, जो अगर आपकी लो स्केल कंपनी है तो आप राउटर के बिल्ट इन ही फायरवॉल यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी इंटरप्राइजेस है और आप अफोर्ड कर सकते हैं हार्डवेयर एज अ फायरवॉल, तो फिर आप एज हार्डवेयर का फायरवॉल को लेंगे और उसको पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज करेंगे। अब फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ आउटबाउंड ट्रैफिक पे यूज नहीं होती, मतलब आईएसपी वगैरह यूज नहीं होती। आपकी जो इंटरनल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कम्युनिकेशन है उसको भी आप फायरवॉल के थ्रू पास करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट है ए और एक डिपार्टमेंट है बी, उसके दरमियान आप फायरवॉल लगा देते हो, कोई भी ट्रैफिक आए वो ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में तब जाए सिर्फ अगर उसके रूल्स फायरवॉल पे अलाउ है। अगर ए से बी पे रूल फायरवॉल पे नहीं अलाउ तो वो ट्रैफिक को डिनाई कर दे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है सर्वर्स का। अब सर्वर्स जो है वो डाटा स्टोरेज के लिए भी यूज होती है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। आप उसको वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर सेटअप किया है जिसपे आप वेब प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं, विंडोज ड्राइवर होस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग डीएनएस चलाना चाहते हैं, डीएचसीपी चलाना चाहते हैं, तो वो सब की सब चीजें आपकी सर्वर्स में इंस्टॉल होती हैं। सर्वर भी एक तरह का सिस्टम भी है, लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। उसमें भी आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर के पास कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसके अंदर रैम की स्पेस ज्यादा होती है, उसमें ड्राइव्स की स्पेस ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा उसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। नॉर्मली जो डीएचसीपीज है, डीएनएस सर्वर्स हैं, वो आपके डीएनएस वगैरह वो आपके सर्वर्स पे ही इंस्टॉल होते हैं। सर्वर्स अगर मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, इसको जरा मैं कट कर लूँ। सर्वर्स आपके इस तरह का बॉक्स होता है, लेंथ में ज्यादा लंबा होता है, काफी ज्यादा होता है, और विड्थ उसकी थोड़ी कम ही होती है। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें अंदर आपकी यहाँ पे ना हार्ड ड्राइव की स्पेसेस लगी होती हैं। इसकी स्पेस की स्टोरेजेस जो है सर्वर्स की वो टेराबाइट्स में होती हैं। मतलब 50 टेराबाइट, 60 टेराबाइट, 100 टेराबाइट्स की स्टोरेजेस होती है। और इसमें रैम्स वगैरह उसी तरह होती है जिस तरह आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है। सिर्फ लैपटॉप में फर्क ये है कि लैपटॉप थोड़ा कम लो डिवाइस है, इसमें उसमें आप उस तरह के काम प्रोसेसिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन सर्वर्स में आप सारे काम कर सकते हैं। इसलिए डीएनएस, डीएचसीपी या गूगल कैशेस आपने जब भी बनाने हैं तो आप लैपटॉप और डीएनएस उसको सिस्टम्स पे बना सकते हैं डेस्कटॉप पे, लेकिन वो उस तरह एफिशिएंटली काम नहीं करते। इसलिए आप उसको सर्वर्स पे बनाते हैं ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सकें। तो ये तो हमारा सारा नेटवर्क डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सारी डिवाइसेस जो हैं, राउटर, स्विच, इथरनेट केबल्स, पीसी वगैरह किस तरह कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक इंटरनेट है, इधर वो पीटीसीएल का है या वो हमने एयरटेल से लिया हुआ है या वो किसी और वेंडर से हमने लिया हुआ है, वो डायरेक्टली आके हमारे राउटर पे टर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद राउटर हमारा आगे जाके स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच हमारा फिर आगे पीसी, सर्वर्स और हमारे लैपटॉप्स वगैरह से कनेक्टेड है। अब लैपटॉप्स के अंदर एक निक कार्ड इंस्टॉल होता है जो कि इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है सिस्टम के साथ। अब ये तो हो गया एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास राउटर, स्विच और सिस्टम्स कनेक्टेड है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि राउटर हमेशा सबसे पहले आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है, बिकॉज
राउटर एक डिवाइस ही ऐसी है जो कि राउटिंग को हैंडल करती है, और आईएसपी के साथ हमारी राउटिंग होती है। नॉर्मली हम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, तो राउटर डिजाइन ही राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के लिए हुआ था, इसलिए हमारा आईएसपी के साथ राउटर कनेक्टेड होता है। और स्विच की क्योंकि हमारे पास पोर्ट ज्यादा होती हैं, और स्विच हमारे पास एक तरह का एक्सेस लेयर भी होता है। हमारे नेटवर्क की 3 लेयर्स होती हैं नॉर्मली, एक्सेस लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, और कोर लेयर है। ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा जब हम अपना थ्योरी को आगे थोड़ा लेके चलेंगे कि 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो स्विच है ना, स्विच ये एक्सेस लेयर पे काम करता है, और राउटर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर पे काम करता है। अभी के लिए आप ये याद रखें, जो कोर लेयर है हमारी, वो हमारी आईएसपी के साथ कनेक्टेड होती है, और जो एक्सेस लेयर है वो नीचे हमारे सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि एक राउटर लगा होता है जो कि आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है, और उसके बाद एक स्विच लगा होता है राउटर के साथ, जिधर हम अपने सारे के सारे टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं। और ये सारे टर्मिनल जो है ये इथरनेट केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पिछले लेक्चर में भी कि इथरनेट केबल क्या होती है, RJ45 कनेक्टर्स क्या होते हैं, और वो किस तरह बनाए जाते हैं, केबल्स किस तरह बनती है, सब कुछ पता है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो दो तरह की केबल्स यूज करते हैं, इधर वो 10G और 100G की केबल्स यूज करते हैं, जिसको एक्वा केबल भी हम कहते हैं, एक्वा। और दूसरा मोस्टली जो आईएसपी है वो फाइबर यूज करती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स दो तरह की होती है, एक सिंगल मोड फाइबर होती है, एक मल्टी मोड फाइबर होती है। ये मैं आगे फ्यूचर में बताएंगे, अभी के लिए रहने दीजिए। तो ये हमारा पूरा एक अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क था, जिसमें हमारे पास राउटर स्विच किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और क्या होता है। अब हम दो डिफरेंट तरह के डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास फायरवॉल्स इंक्लूडेड होती हैं।